हरियाणा के हिसार जिले का हिंदवान गांव हाल ही में एक ऐसी त्रासदी का गवाह बना जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया। यहां बारह का पानी सिर्फ फसलों की बर्बादी नहीं लाया था, बल्कि गांव के कब्रिस्तान तक को अपनी चपेट में ले चुका था। मंजर इतना दर्दनाक था कि मुस्लिम समुदाय के पास अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई देने के लिए 1 इंच सूखी जगह नहीं बची थी। करीब 700 एकड़ उपजाऊ जमीन 6 फुट गहरे पानी के घेरे में कैद थी। मकानों की दीवारें ढह रही थीं और लोग अपने बच्चों और पशुओं को लेकर पलायन करने को मजबूर थे। रिटायर्ड प्रिंसिपल सतबीर सिंह और ग्रामीण बताते हैं कि प्रशासन से कोई ठोस उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। जब रक्षक ही मौन हो गए, तब हिंदवान की पंचायत ने एक आखिरी आस के साथ संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्जी लगाई। ग्रामीणों के लिए यह किसी सुखद अजूबे जैसा था कि जिस सहायता के लिए वे हफ्तों से भटक रहे थे, वह सामान अर्जी देने के मात्र 3 दिनों के भीतर गांव की चौपाल पर पहुंच गया। इस विशेष सहायता के तहत 14,160 फीट लंबी उच्च गुणवत्ता वाली 8 इंची पाइपलाइन और 10-10 HP की 3 शक्तिशाली मोटरें सौंपी गईं। मदद इतनी बारीक योजना के साथ भेजी गई थी कि पाइप जोड़ने वाले सॉल्यूशन से लेकर स्टार्टर, केबल और एक-एक नट बोल्ट भी संत रामपाल जी महाराज की ओर से मुफ्त पहुंचाया गया, ताकि गांव का 1 रुपया भी खर्च न हो। कल तक हिंदवान के इन खेतों में 6 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था और किसान अपनी पुश्तैनी जमीन को बंजर होते देख रो रहे थे। लेकिन आज यहां का नजारा पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई उन मशीनों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में, जहां आज 100% जमीन पर फिर से सोना उगलने की तैयारी हो रही है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत हिंदवान, तहसील हिसार, जिला हिसार, हरियाणा में। और आज हिंदवान में पहुंचने का कारण है कि हिंदवान गांव भी जो है बाढ़ से डूबा हुआ था। बहुत ज़्यादा जो है इस गांव में भी बाढ़ आई हुई थी और गांव में भी पानी भर गया था, फसलें तो बर्बाद थी ही थी। तो आज इस गांव का जायज़ा लेने पहुंचे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो इस गांव को मोटर पाइप प्राप्त हुए थे, उससे कितना गांव में जो है सुधार आया, गांव में कितनी उन्नति हुई, गांव का बाढ़ का पानी उतरा या नहीं उतरा, वो सारी जानकारी जो है हम आपको अभी ग्राउंड पर जाकर दिखाएंगे, जहां पर पानी भरा हुआ था। तो अभी हम जहां पर पानी भरा हुआ था वहां पर जो है मौजूद व्यक्तियों को भी बुलाया है, लोकेशन दिखाएंगे कि कहां पे कितना पानी था और कितना उतर गया। तो दर्शकों, अभी हम हिंदवान में हैं और इस जगह पर खड़े हैं, एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पर जो है लगभग कंधों कंधों तक पानी था, 6-6 फुट पानी था। और अभी हमारे साथ जो है, और यहाँ पर हम इसलिए आए क्योंकि अब जो स्थिति देख रहे हैं, जिस खेत में हम खड़े हैं यहाँ पर 6 फुट पानी था और अब कोई पानी नहीं है। और सामने आप देख रहे होंगे तो ट्रैक्टर चल रहा है। अभी हम मौके पर पहुंचे तो यहाँ पर जो है गेहूं की बिजाई हो रही है और साथ में हमने मौके पे जो गांव के प्रधान है उनको भी यहाँ पर बुलाया था। तो अभी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को। सतबीर सिंह, रिटायर्ड प्रिंसिपल, गांव हिंदवान से हूँ जी। तो हमारे यहाँ इस बार बाढ़ की बड़ी भारी समस्या हुई। जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ 6-6 फुट पानी चढ़ गया था। इसी तरह गांव के चारों तरफ जो है 5-5, 6-6 फुट पानी जो है चढ़ा हुआ था। आज वो पानी जो है लगभग 99% जो है निकल चुका है। अच्छा। हाँ जी, ये संत रामपाल महाराज की जो है हम तहे दिल से जो है एक बार उनका अभिनंदन करना चाहेंगे कि हमारे लिए तो वो भगवान की तरह बरसे हैं जी। हम यहाँ से एक सरपंच साहब खड़े मेरे पास में, हम यहाँ से सलाह बना के गए, चलो रामपाल जी के पास चलते हैं, वो सहायता कर रहे हैं बाढ़ग्रस्त लोगों की। वहाँ भी 1 मोटर ले लेंगे, 2 मोटर ले लेंगे। फिर वहाँ जा करके देखा तो मैं वहाँ लिखने लगा एप्लीकेशन में, सोचा 2 क्या 3 ही मांग लेते हैं। तो हमने 3 मोटर लिख दी और 10,000 पाइप फुट की बजाय 15,000 पाइप फुट हमें मिल गया। और वो तीसरे ही दिन आ गया। तीसरे दिन आते ही ये जो लाइन बिछरी आप देख रहे हो, 27 तारीख को हमारे पास माल आया, 25 तारीख को हम मिले। 27 तारीख को आते ही अगले दिन 28 तारीख को शाम के 4 बजे हमने 1 लाइन पाइप जो है वो चालू करवा दी और 2 लाइन जो है अगले दिन चालू करवा दी। तो जहाँ इस एरिया में ये से ड्रेन तक का एरिया है, उस ड्रेन तक लगभग सारे एरिया में 5-5, 6-6 फुट पानी जो है वो भरा हुआ था। आज सभी एकड़ में पानी लग गया है। आगे आपको पोजीशन दिखाऊंगा, उसके अंदर जहाँ ढाणियाँ है, कॉलोनी है, उस कॉलोनी में 6-6 फुट पानी। लोग त्राईमाम कर रहे थे, लेकिन वहाँ जो है हमने पूरे प्रयास से रात दिन लगे रहे। मैं खुद जो है अपनी मेहनत से जो है 2 महीने लगातार
यानी रात के 12 बजे भी मोटर को संभाला है, दिन में भी संभाला है, सरपंच साहब भी साथ में थे। पूरे प्रयास से जो है 1 मिनट भी वो मोटर को बंद नहीं होने दिया। और आप अब चल के देखोगे जहाँ जिस जगह खड़े हैं, साइड में खड़े हैं, साइड में सारा बिजाई होगी, ये बिजाई हो रही है, आगे भी बिजाई होगी है। हमारे कुछ एकड़ जमीन रह रही है, वो 10-15 दिन में सारी बिजाई हो जाएगी। मतलब 100% बिजाई हो चुकी 100% है। बिजाई कुछ थोड़ी बहुत रह रही है, वो 10 दिन में 15 दिन में हो जाएगी, मतलब योग्य हो चुकी है। बिजाई की योग्य हो जाएगी। कितने एकड़ में पानी था अगर पूरे हिंदवान के पूरे आसपास? हिंदवान के अंदर देखा जाए तो लगभग 700 एकड़ में पानी था जी। 700 एकड़ में 700 था। एकड़ के अंदर पानी 5-5 फुट पानी भरा हुआ था। ये आप इधर देख रहे हो, देखो ये दीवार गिरी है, ये बरसात के पानी से गिरी है। ये जो घर है इसके अंदर घरों में 2-2 3-3 फुट पानी चला गया था। कितना डूंगा ये है, यानी 6-6 फुट पानी जो है यहाँ चला गया था पानी इस तरह से। तो पूरा इतनी जो विकराल स्थिति थी, 700 एकड़ में जो पानी भरा हुआ था और 700 एकड़ में पानी निकल गया, लगभग बिजाई भी 700 हो में गई। से लगभग 650 एकड़ में बिजाई हो चुकी है। अच्छा, हाँ जी, 50 एकड़ के लग रहा है और वो 15 दिन में वो भी बिजाई हो जाएगी। हाँ जी, बड़ी ये इतना बड़ा जो परिवर्तन है, इतना विकराल जो संकट था और वो संकट का आज नामो निशान नहीं है, कैसे संभव हो पाया? ये संत रामपाल जी महाराज के सहयोग से संपन्न हो पाया। ये हमारे लिए, हम तो वास्तव में एक भगवान के रूप में ही आए जी। हाँ, हिंदवान के लिए जो है एक, और हिंदवान को नहीं, अब कल पता चला कि लगभग जो है 300 गांवों में इन्होंने सहायता की है। भाई इतना पैसा हमारे छोटे से गांव में 20 लाख का सामान दे दिया जी। और गंगवा जो हम गए थे, गंगवा के अंदर सब आसपास के सभी गांवों के अंदर जो है मतलब इतनी मदद करी है कि हद से असली सेवा, मानवता की सेवा ये सेवा है जी। मुसीबत के समय जो काम आता है वो असली जो होता है। और ये संत रामपाल जी महाराज जो है आम किसानों के, जमींदारों के, गरीबों के, ये जो आगे हमारा कब्रिस्तान है, बेचारे मुस्लिम भाइयों को जो है यहाँ जो है दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। हमने रात दिन पानी लगाया, मोटर लगाई, मोटर से सारा पानी उतरा, फिर जगह यहाँ पर जो है वो मिली है। पूरा जनजीवन सामान्य हो पाया। सामान्य हो चुका है जी। बहुत जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो मदद हुई, एक तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन गांव में क्रांतिकारी परिवर्तन है। सरकार ने भी इतनी मदद कौन कर सके, सरकार वाले, हम सरकार के पास भी गए लेकिन थोड़ी बहुत मदद हो पाई, परंतु जितनी मदद हाथों हाथ जो इन्होंने करी है तो ऐसा तो जो है संभव नहीं हो सकता था। ये तो एक भगवान के रूप में ही संत रामपाल जी महाराज है। सत साहे संत गुरु रामपाल महाराज जी की जय। नमस्कार सरपंच। नमस्कार जी सर। सरपंच जी, गांव में बाढ़ का संकट था एक समय, लगभग 1.5-2 महीने पहले, तो क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, और आज वो दिन को याद करें और आज का दिन याद करें तो कितना क्या अंतर लग रहा है? सर, परेशानियों का तो सामने की बात ये है, जैसे कि गांव की जितने भी आस पास ढाणियाँ थी, सभी को गांव से बाहर जाकर पलायन करना पड़ा। कोई दूसरे गांव में सेटिंग हो गया, कोई राड़वास खुर्द में होता, कोई खरिया डोबी भी गया हुआ था। जितने भी डाणियाँ थी उनको मजबूरन छोड़ना पड़ा। जितने पशु थे पशु भी छोड़ने पड़े। कहने का मतलब ये बहुत काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जैसे ही हमारे को संत रामपाल महाराज जी से कांटेक्ट हुआ था, उस टाइम मेरी बात हुई थी। उस टाइम विधायक रणधीर पनिया जी से मेरी बात हुई थी और उन्होंने वहाँ पे कांटेक्ट किया था। वहाँ पे हमारे सत साई पर अपने टीम के अंदर है, राम अवतार थे, अनिल थे, इनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ, जो कि विधायक जी ने हमें बताया। फिर हम इसके बाद हम बरवाड़ा गए। साथ में हमारे 2-4 व्यक्ति थे और प्रिंसिपल भी साहब साथ में थे। जैसे हमने वहाँ पर गांव को बचाने के लिए काफ़ी मात्रा में 5 से 6 फीट पानी भर चुका था, उनको बचाने के लिए हमने सुना कि यहाँ पर कुछ चीज़ें समाज सेवी के रूप में मिल रही है, तो हमने अपनी लेटर पैड पे लिख के दिया उनको। जैसे 15,000 फीट पाइप और 3 10 HP की मोटर वो हमारे को उपलब्ध हो गई। उसको अभी तक भी एट प्रेजेंट तो अभी भी एक पाइपलाइन जो अभी चल रही है, साथ में चल रही है। इसको हम आगे से आपको दिखा देंगे चालू हालात में भी। और जो जहाँ पानी निकल गया 1-2 पाइप, वो उसको भी बंद भी कर दिया गया, क्योंकि वहाँ का पानी सारा निकल चुका है। और साथ में हल्के के विधायक ने भी, मैंने डिमांड की थी गांव के सरपंच के नाते, तो विधायक जी हमारे गांव में काफ़ी मात्रा में पानी भरा हुआ, तो आप भी कुछ मदद कीजिए। तो विधायक जी ने भी हमारी मदद की है। और इसके उपलक्ष्य में फिर मैंने चेयरमैन हिसार 2nd ब्लॉक अजय गौड़ जी, उनसे भी कांटेक्ट किया, तो उनसे भी मेरे को मदद मिली है। उनकी भी लाइन चल रही है, साथ में 1 लाइन उनकी चल रही है और 3 लाइन हमारी थी संत अपने महाराज जी की, और एक ये यहाँ लगा रखी है ग्राउंड की तरफ से आ रही है। और 2 जैसे ही ये पाइप लाइन हमें मिली है, इसको हमने सुचारू रूप से चला रखा है। इसको चलाने के बाद सारा पानी निकाल दिया। जिस जगह हम खड़े हैं सबसे ज्यादा पानी पूरे गांव का यहाँ था, और कुछ प्रिंसिपल अपने सतबीर जी इनके खेतों में था, कुछ पानी उधर की दूसरी साइड था। उन पानी को निकाल दिया गया है और हमारी बिजाई लगभग 95% हो चुकी है। 5% बची है, वो इसलिए बची है कि जिस खेत की मिट्टी उठा रखी थी 5 से 6 फुट नीचे थे, वो जो 8% जो अब हम यहाँ खड़े हैं,
जैसे कि ये है, यहाँ बिजाई हमारी अभी 2 से 4 दिन में हो जाएगी। अभी ट्रैक्टर चल रहा था बिजाई के लिए, चल रहा है ट्रैक्टर। सरपंच जी, अगर देखा जाए, अगर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये मदद ना मिलती तो गांव की स्थिति आज क्या होती, किसानों की स्थिति क्या होती है? अगर मदद नहीं मिलती तो सर गांव की स्थिति अभी इतना जल्दी पानी निकलने की कोई संभावना ही नहीं थी। बहुत लंबा टाइम लगता, इतना लंबा टाइम लगता कि फसल की बिजाई होनी नामुमकिन थी। तो सरपंच जी, अंत में आपसे सवाल करेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सहयोग मिला, क्या कहेंगे गांव वालों की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से? ग्राम पंचायत की तरफ से सर ये कहना है, गांव वालों की तरफ से, जो महाराज जी ने हमारे को इतनी बड़ी सेवा दी है उसके लिए पूरा गांव संत रामपाल जी महाराज व उनकी टीम और पूरा का पूरा सहयोग करी है। इतनी मुसीबत में उन्होंने हमारा साथ दिया है। हमारी बिजाई हुई है, जैसे ही इस खेत में अंदर खड़े हैं, यहाँ पर बाजरे की खेती थी। अच्छा। अगर बाजरे की खेती ये नष्ट हो चुकी थी बारिश के अंदर, अगर वो पानी नहीं निकलता था, अगर ये जैसे कि है पूरे के पूरे खेत के अंदर पूरी की पूरी नष्ट हो चुकी है, पूरा का पूरा नाश हो गया है। जैसे हमारे को पाई मिली है, इससे हमारे को पानी निकालने में काफी मदद मिली है तो हमें सफलता मिल गई तो हम इसके अंदर अपनी बिजाई कर लेंगे। जैसे कि अभी ये ट्रैक्टर लगा है, वहाँ पे गया हुआ है, थोड़ा हल्का फुल्का गीला है, 1 से 2 दिन में इसकी बिजाई सुचारू रूप से हो जाएगी। जो जो हमारे काम आया है हम उनका सभी का मान सम्मान करते हैं। ये तो जी 11 करोड़ की 11 दादा संत महाराज जी की चल रही है। हाँ, मान सम्मान करेंगे जाके वहाँ पर। और पानी ने लिकड़े समझ जाए कोनी, जमींदार की फसल भी कौन बिजार, गरीब मर जाते, जमींदार मर जाते। और आज इस टाइम पे जमींदार बच के गरीब बच गए जी, दोनों काम सही होया जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? आपको संत महाराज जी को ये कहेंगे, हमारे लिए तो भगवान है जी। हम तो यही कहेंगे, हमारे लिए तो भगवान है। 11 करोड़ की 11 दादा फर्क है जी उनकी। ये गांव का सबसे गरीब आदमी ही है, पीला कार्ड है, इसका मकान जो है तहस नहस हो गया। इसके लिए अन्नपूर्णा से हमने एप्लीकेशन लगाई है संत महाराज जी की तरफ से, और हमें उम्मीद है उनका जवाब आया था, हम सर्वे करेंगे। वहाँ सर्वे करने के बाद उम्मीद है कि इनका मकान भी जो है वो बन जाएगा। हाँ जी, ऐसी उम्मीद। हजारों मकान संत रामपाल जी महाराज ने बनवा दिए। हाँ जी, आपकी कृपा हो जाए जी, बहुत अच्छा है जी। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार जिस जगह पर हम खड़े हैं, हमारा इन्होंने अपना ट्रैक्टर लगाया लगातार जो है। सोनू जी, क्या स्थिति थी गांव की, कितना क्या परिवर्तन आया? पानी इतना चढ़ गया जी। और 1 महीने मैंने ट्रैक्टर में चलाया और मकान अभी तैयार करवाया, पानी इतना अंदर चल गया त्रेड़े पार्टी की। और जो अगर इधर भी साइड में देख रहे हैं तो इतनी मिट्टी डाल रखी है, मकान डाली अभी। हाँ, मकान बचाने के लिए। तो यहाँ पर दर्शकों देख सकते हैं कि भाई साहब ने इतनी मेहनत करी और यहाँ पर जो है मिट्टी डालकर इस मकान को बचाया। 2 गाटर फंसाए जी, 2 गाटर फंसाए। अच्छा, और इस तरफ देखिए, ये कितना पत्थर तक, यहाँ पे कितना पानी था, ये किनारे रही, यहाँ तक पानी आ गया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ तक जो है पानी आ चुका था, ये रोड क्रॉस कर गई थी। और यहाँ पर आप देखिए जो पाइपलाइन भी एक बिछी हुई है, जो संत रामपाल जी महाराज ने मोटर पाइप पहुँचाए, नीले काले पाइप जो हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंटिन्यू ये पाइपलाइन अभी चल रही है यहाँ पर। तो दर्शकों, अभी हम हिंदवान के उस दूसरे क्षेत्र में आए हैं। आप देख सकते हैं ये रोड है, और रोड के दोनों साइड जो है, जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मोटर पाइप दिए गए थे, देख सकते हैं इधर भी एक लाइन बिछी हुई है और एक लाइन इस साइड भी बिछी हुई है, और उधर थोड़ा दूर में जाके उधर जो है मोटर चल रही है। और इधर का जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी था। सामने जो है दीवार दिख रहे हैं, उस दीवार पे जो है हम ड्रोन व्यू से भी आपको दिखा देंगे, वहाँ पर जो है वाइट का जो निशान आ रहा है, वहाँ तक पानी था। आप सोचिए पूरा गांव जो है डूबा हुआ था, और यहाँ पर अब एक बूंद नजर नहीं आ रही है। सरपंच जी, इस जगह पे कितना पानी था? इस जगह तो देखो दीवार के ऊपर निशान है, उसमें 6 फुट पानी था जी। ये पूरे फुट पानी था आराम से 6 फुट से ऊपर पानी था। जो नाले वगैरह बने हैं, जो पिलर वगैरह बने हैं, बिल्कुल क्रॉस हो चुके थे, सारे डूबे थे और बिल्कुल लास्ट तक डूबे हुए थे। काफी मात्रा में पानी निकला, बहुत पानी निकला जी। यहाँ तो निकलने की कोई संभावना ही थी, लेकिन पानी इतना निकला है कि इसको हमने सक्सेसफुल कर लिया जी। और यहाँ दूसरी साइड जो है, यहाँ पर देखिए दर्शकों, बिजाई भी हो चुकी है। एक बार हम खेत में आके आपको दिखाएंगे। ये इस तरफ भी बिजाई हो चुकी है, और यहाँ पर भी जो है यहाँ हफ्ते कितने दिन पहले यहाँ बिजाई हुई होगी? यहाँ 8 दिन हो गए, 10वां दिन है, गेहूँ निकले आई है ये। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पर दर्शकों देखिए, हिंदवा नमी वाली जंगला है, उससे ऊपर पानी पहुंच गया था जी। ये जो कोठा दिख रहा है ना, इसमें 5 फुट पानी चढ़ गया था ऊपर तक। कोठे, वो सामने जो बनी है कोठी, वो देख रहा है। और इनमें सब में 5-5 फुट पानी था आगे तक, और वो सारा निकलवा के पानी आज इसमें बिजाई। आप देख रहे हो गेहूँ उग गई है, ये सारी तो सारे एरिया में। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जो कमरा बना हुआ है यहाँ पे खेत में, वो जो जाली लगी है ना, वो भी डूबा हुआ था। जाली डूब, तो सोचो इस जगह पे इतना पानी था, और आज रिजल्ट देखो आप।
एक बार यहाँ पे रिजल्ट देखो, जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मदद हुई उसके बाद यहाँ बिजाई हुई। और ये देखिए गेहूं की ये जो है, ये देखिए इतना बड़ा गेहूं हो गया। ये देखो, ये निकाल के दिखा, ये देखो इतना बड़ा ये गेहूं हो गया यहाँ पे। ये देखिए गेहूं की बिजाई हुई, कोई घास नहीं है, नहीं किसी को लगे ये घास फूस दिखा रहे हैं। यहाँ पे गेहूं की बिजाई हुई है। ये गेहूं का दाना भी है इसमें। तो देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आया। जहाँ पर 6-6 फुट पानी था, आज वहाँ हिंदवान में जो है बिजाई हो चुकी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। भाई साहब, इतना भयंकर जो पानी था यहाँ पर, और इतना पानी कैसे उतरा हिंदवान गाँव? ये इधर अपने ये रामपाल जी की पाइपें लगी और ये सरपंच जी का सहयोग रहा, इनसे उतरा है। अच्छा, इतना मतलब समुद्र बना हुआ था, सारा पानी उतर गया है। हाँ जी उतर गया सारा तो जी नहीं मार उतरा, तो सारा को डांगर साइड में गांव से बाहर तो है ही पानी। वो जोड़ की हाँ, तरफ हाँ। है, जोड़ के लग रहा है वो गंदा पानी। तो अभी कैसा लग रहा है कि भाई एक समय ऐसा था कि भाई लग नहीं रहा था कि पानी की बूंद भी उतरेगी, और आज बिजाई नहीं हो रहा है मार तो ऐसा ज्ञान हो गया जी। उम्मीद छोड़ दी। अरे तो 5 फुट पानी था यहाँ। हाँ 5 फुट। और आज कैसा लग रहा है? आप लोग किसान हैं, कैसा खुशी हो रही है? आप देख रहे हैं भाई गेहूं निकल रहा है। खुशी तो है ही सर, बिजाई होगी, गेहूं लग गई। जमींदार तो है, बिजाई होगी तो ही खुशहाल होगा जमींदार। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को सहयोग सहायता के लिए? सहायता के लिए तो उसको धन्यवाद देना जी, खूब बढ़िया। हमारे सरपंच साहब और सतवीर जी वर्मा प्रिंसिपल जी, ये सहयोग इनका भी पूरा सहयोग रहा है। क्या कहेंगे आप? ना मैस्ट जी ने बहुत सहयोग किया, रात दिन एक कर दी। कि आप गांव में संत रामपाल जी महाराज को लेके क्या चर्चे होते, क्या कहते हैं गांव वाले? नहीं देखो चर्चा तो बढ़िया ही हुआ है, इतनी हेल्प तो सरकार ने भी कौन करी, रामपाल ने करी। तो भाई साहब आज किसान खुश है? खुश तो होएगा जी। देखो नाज होगा तो ही खुश होगा जी, नहीं तो पहला तो मुरझा रही है जी। बिजाई की उम्मीद ही नहीं थी, मतलब बिजाई। तो सरपंच जी आज पूरे गांव का किसान, पूरा जन समुदाय खुश हो गया। आज पूरे गांव का किसान ही, पूरा गांव ही सेटिस्फाई हो गया जी, क्योंकि महाराज जी ने और विधायक जी ने और हमारे चेयरमैन जी ने और गांव की तरफ से और पंचायत की तरफ से पूरे गांव के वो पानी निकाल दिया गया। जो कुछ पानी बचा है, हल्का फुल्का गंदे पानी की निकासी का जोड़ है वहाँ बचा हुआ है, वो तो ऑलरेडी पहले से भी पड़ा था। उसके लिए भी ऑलरेडी का बोट वो अपनी अभी चल रही है। वो आपको जैसे ही किलोमीटर देखा जाए, जैसा कि भी भाई मास्टर जी ने बताया, प्रिंसिपल जी ने, 700 एकड़ में से लगभग 650 एकड़ में बिजाई हो चुकी। हाँ बिल्कुल बिजाई हो चुकी है। कोई भी आप किसी भी एरिया में हाथ लगा के देखोगे, जहाँ पे जाना चाहोगे वहीं पे दिखा देंगे, लगभग बिजाई हो चुकी है जी। और कुछ बची है वो लगभग होने जा रही है। तो दर्शकों यहाँ पर और भी जो हैं गांव वाले आए हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। राम राम ताऊ। राम 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 राम। कैसे हैं? बढ़िया। आज से 1-1.5-2 महीने क्या स्थिति थी इस जगह पे? पानी भर रही हो रहा है, पानी में किश्ती बना के सीटी तोड़ी, किश्ती नाव बना के नाव बना के आना जाना। 2 ड्राम अड्डा गिर के ऊपर पेड़ मान के सीटी तोड़ी है। अच्छा, फिर पानी कैसे उतरा ताऊ जी? कहाँ से सहायता मिली? ये गांव में 3 पाइपलाइन तो दे रखी रामपाल, 2 दे रखी पनियार सरकार की तरफ मान लो। ये 5 पाइपलाइन मोटर लागण और पानी 2 महीने में सारा पानी उतर गया। हाँ। तो आज खुशी है कि भाई बिजाई हो गई गांव में? अन्यों खुशी है, बिजाई हुई है, यही भी रह रही है। थोड़े बहुत रह रहे हैं। क्या कहेंगे ताऊ जी आप? ठीक है। क्या कहेंगे आज गांव का पानी उतर गया? बढ़िया पानी उतर गया गांव को, खुश है भाई, बिजाई भी हो गई। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? धन्यवाद है हमारा तो भाई, हाथ जोड़ के। हाँ भगवान बने, नहीं तो क्या बिजाई हो गई। और उम्मीद ही छोड़ दी, उम्मीद के छोड़ दी। 5-5 किला खींच के और कॉलोनी में काट दिए बाजरी, और पानी के महले चाली जगह बीमार न्यारा हो गया। हाँ सारी समस्याओं का समाधान हो गया कि बढ़िया हो गया भाई। तो दर्शकों देख सकते हैं, हिंदवान एक तरीके से बहुत विकराल मुसीबत में था, और इधर आपने देखा गेहूं निकल चुके हैं, और इस साइड भी जो है गेहूं की बिजाई हो चुकी है। तो आज संत रामपाल जी महाराज की वजह से इस हिंदवान गांव में एक नई खुशहाली आई है। हिंदवान के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ और दिखावे के वक्त पर काम आए। आज हिंदवान का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया, बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।